हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज ये जो ब्लॉग है ना, इसकी शुरुआत हो रही थी बालकनी से, क्योंकि मुझे मन किया कि मैं सुबह सुबह उठकर मौसम देखूं। तो मैंने यहाँ पर बैठकर अपना 5-10 मिनट का टाइम स्पेंड किया और सोचा कि आज मुझे पूरे दिन में क्या क्या कंप्लीट करना है। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है क्या कि आप लोग सोच तो रहे हो कि मुझे टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, पर आप अपने टारगेट्स बना ही नहीं पा रहे हो। मतलब आपकी पढ़ाई तो चल रही है पर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो उन सभी चीज़ों से अगर आप परेशान हो तो आप मेरे जैसे एक चीज़ कर सकते हो, जो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि आप अपने टारगेट्स को कैसे कंप्लीट करो। ये आपको मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर तो सबसे पहले मैंने अपना रूटीन स्टार्ट कर दिया और अभी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें मेरी थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस वजह से अभी मैं थोड़ा-सा खुद पर भी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ पढ़ाई के साथ-साथ। तो फिर बस मैं बैठ गई थी पहले स्लॉट की पढ़ाई करने के लिए। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ कि मैं मेंस के जो है वो 3 पार्ट अभी कवर कर रही हूँ, जिसमें पहला पार्ट सोशियोलॉजी का, दूसरा मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी का और तीसरा मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री का। तो 3 ऐसे करके मैं 3 चीज़ें अभी पढ़ रही हूँ। और साथ ही साथ मुझे पढ़ना है मैथ, क्योंकि मैथ जो है वो आरआरबी एनटीपीसी में काम आ जाएगा और साथ ही साथ जो है वो अदर जैसे ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी काम आ जाएगा। अभी बहुत सारे लोग मुझसे ना पूछ रहे हैं कि महिला पर्यवेक्षक का बता दीजिए आप। तो मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पर अलग से जो है ना वीडियो बनाने का टाइम मुझे मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ब्लॉग्स के थ्रू ही आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ जो मैं कर रही हूँ, या फिर जिन नोट्स के थ्रू मैं पढ़ रही हूँ तो वो आपको बताऊँ। तो मुझे ऐसा लगा कि महिला पर्यवेक्षक का, देखिए मैं ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाना चाहती महिला पर्यवेक्षक का जिसमें मतलब एक मैं आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ना दे पाऊँ। तो अभी देखिए महिला पर्यवेक्षक का बहुत लोग बना रहे हैं लास्ट 45 डेज स्ट्रेटजी, लास्ट 50 डेज स्ट्रेटजी, सिलेबस को डिफ़ाइन कर रहे हैं। जबकि क्लैरिटी माइंड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी जो है वो महिला पर्यवेक्षक का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो लास्ट 45 डेज़ की स्ट्रेटजी जो बनवाई जा रही है वो पता नहीं किस बेसिस पर, मुझे नहीं पता बाकी यूट्यूबर्स क्यों बना रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि अगर आप महिला सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, पर आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आप उठाइए पहले जो अपना महिला पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था, आई थिंक 17 के टाइम पे हुआ था। तो आप लोग ना इंटरनेट से उस पेपर को, वहाँ उस सिलेबस को सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद में जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड मार्केट में जो भी बुक अभी चल रही हो, देखिए 2-3 पब्लिकेशन ऐसे हैं जो कि बुक्स निकालते रहते हैं ना महिला पर्यवेक्षक की। तो आप क्या करो, आप उनसे आप 1 या 2 बुक्स परचेस कर लो और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो जो आपको सेम टॉपिक्स लग रहे हैं, जैसे कि शिशु देखभाल से संबंधित टॉपिक्स हैं, तो वो आपके आएंगे ही आएंगे। तो आप महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं वो आपके आएंगे ही आएंगे। तो जो टॉपिक्स हैं बुक्स में उनको आप कवर करते जाओ। साथ ही साथ देखिए इस बार हो सकता है सिलेबस में कुछ चेंज हो, चेंज जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें ऐड हो, है ना, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो मुझे लगता है कि शायद कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ऐड हो जाए सिलेबस में। तो पर अभी कुछ देखिए फाइनल नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि जो पहला वाला सिलेबस है उसमें से कुछ कॉमन टॉपिक्स उठाकर ही आप पढ़ाई करो और साथ ही साथ जो है ना वो एक और एग्ज़ाम साथ में लेकर पढ़ाई करो, क्योंकि अभी महिला पर्यवेक्षक का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो सिर्फ उसी एग्ज़ाम को टारगेट करना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है। तो ये हो गई महिला पर्यवेक्षक की बात, जो कि आप लोग मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे, तो मेरे माइंड में अभी फ़िलहाल यही चल रहा है। उसके बाद में फिर एक स्लॉट की पढ़ाई करके नहाना वाना करके मैं बैठ गई खाना खाने के लिए, और उसके बाद मैंने उठाया दूसरा स्लॉट अपना ज्योग्राफी का। जब ज्योग्राफी जो है ना वो मैं पढ़ रही हूँ दृष्टि से, और ये भी मेरे मेंस के ही नोट्स बना रही हूँ मैं खुद के। तो यहाँ पर मैंने अपने जो यूनिट 1 है वो मेरी कवर कंप्लीट होने वाली है। एक टॉपिक और बचा है उसका, जलवायु वाला, तो वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा एक आध दिन में। तो वो मेरा हो जाएगा तो उसके बाद मेरी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। जो पहली वाली यूनिट है वो थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। तो यहाँ पर मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये आप लोग नोट्स अंदर से देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि नोट्स अंदर से कैसे हैं तो हमें देखने को मिले, तो इसलिए मैं आपको बीच बीच में ऐसे दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद में मैं बैठ गई अपना ज्योग्राफी के नोट्स बनाने के लिए। और देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि खुद के नोट्स बनाना बेटर रहता है, क्योंकि जब आप मेंस लिखोगे तो उस टाइम पर आपकी जो खुद की हैंड राइटिंग में आपके हैंड रिटन नोट्स रहेंगे वो काम आ जाएंगे। दोस्तों मैं पढ़ रही थी ज्योग्राफी और अभी बज गई है 1:45। चाय पीने का मन कर रहा है पर अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी।
जो है मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने मृदा वाला जो टॉपिक है ना वो तो आज करना ही था, पर उससे पहले का मेरा पेंडिंग 2 पेज रह गए थे, तो वो भी मुझे करने हैं। तो इस वजह से अभी पेंडिंग काम निपटा के अब मैं मृदा वाले टॉपिक पर आई हूँ। तो पहले उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही चाय पीऊँगी। तो हाथ दर्द कर रहा है, पता है लिखना ज़्यादा पड़ता है ना तो हाथ दर्द करने लगता है, क्योंकि लिख मैं इसलिए रही हूँ ताकि मेरी लिखने की भी हैबिट बनी रहे और मैं खुद के नोट्स जो है वो सेल्फ नोट्स बना पाऊँ, ताकि मेरे को एग्ज़ाम टाइम पर काम आए। क्योंकि इतनी मोटी बुक से फिर वापस से पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इनका रिवीजन नहीं हो पाता है। सेकंड स्लॉट भी मेरा कवर हो चुका था और फिर मैंने सोचा चलिए अब कुछ खा पी लेते हैं। तो फिर मैंने मूंगफली खाई, चाय पी और फिर अपने आप में थोड़ा सा इधर उधर घूमा, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी ना तो रूम में बैठे बैठे। तो अपनी अपने 2-3 स्लॉट की पढ़ाई करने के बाद मेरा मन हो रहा था कि मैं अब बाहर निकल जाऊं रूम से, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो चुकी थी। तो फिर मैंने सबसे पहले एप्पल खाया और उसके बाद शाम हो गई थी और गणपति बप्पा का विसर्जन था, तो फिर बस पूजा वगैरह हुई और उसके बाद फिर मैं बैठ गई बालकनी में जाके। अच्छा नहीं लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर बैठ लूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। और बस यही सोच रही थी कि कल से क्या क्या बेटर मैं कर सकती हूँ अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो वही सब कुछ सोच रही थी। आज के ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि